ये वीडियो का थर्ड पार्ट है। मैं आपको रिकमेंडेड करूँगा कि पिछले 2 पार्ट ज़रूर देखिए, तभी आपको आगे की स्टोरी समझ आएगी। नाउ कंटिन्यू द स्टोरी। वीरानगढ़ पहुंचकर सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स का पता लगाने का फैसला कर ही चुका था। सिद्धार्थ के मैनेजर मिस्टर बजाज बुरी तरह जख्मी थे। कार हादसे में बेहोश हो जाने के बाद सिद्धार्थ ने गांव वालों की मदद से उन्हें गांव के सरकारी गेस्ट हाउस तक पहुंचाया। उनकी हालत को देखकर उस बूढ़े बाबा ने कहा कि अब यहाँ मौत का तांडव होगा, कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जब तक उस हवेली की भूख नहीं मिटती तब तक ये मौत का सिलसिला नहीं थमेगा। सिद्धार्थ जैसे नए जमाने के मॉडर्न और रेशनल थिंकिंग वाले शख्स के लिए इन सब बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो यकीन कैसे नहीं करता। वो खुद अपनों को खो चुका था। यहाँ उसके सामने अभी उसके मैनेजर अंकल अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे थे। मिस्टर बजाज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उस गांव की बदकिस्मती ये थी कि वहां पर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था। एक अनट्रेन्ड डॉक्टर उन्हें अटेंड कर रहा था। वैसे भी उस भूता हमले का इलाज भला कोई डॉक्टर कर भी कैसे सकता है। इस बीच मिस्टर बजाज की बेटी गौरी ने अपने डैडी को उनके मोबाइल पर कॉल किया। उनके मोबाइल पर गौरी का नंबर माय डॉटर नेम डिस्प्ले कर रहा था। जब बार बार कॉल आने लगा तो सिद्धार्थ ने ही उस कॉल को रिसीव कर लिया। मिस्टर बजाज की बेटी गौरी और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो दोनों बचपन में साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ अपने स्टडीज के लिए विदेश चले जाने के कारण गौरी से काफी सालों से कांटेक्ट में नहीं था। जब सिद्धार्थ ने फोन उठाया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर बजाज की बेटी से क्या बात करे। हेलो डैडी, गौरी ने कहा। हेलो, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे मिस्टर बजाज का फोन नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, आप? पर मेरे डैडी कहाँ है और उनका फोन आपके पास क्यों? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। वो एक्चुअली बात कुछ सीरियस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपके डैडी का वीरानगढ़ में खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया है और अगर उन्हें जल्द से जल्द ब्लड क्लॉट वाली मेडिसिन मिल जाती है तो उनकी जान बचाई जा सकती, लेकिन इस गांव में कोई भी केमिस्ट नहीं है और रास्ते पर पेड़ गिर जाने की वजह से वहां से गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं। इसके अलावा इस जगह से निकल पाना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा। क्या? मेरे मना करने के बावजूद भी डैडी वीरानगढ़ राजस्थान गए थे? वो एक भूतहा जगह है, लेकिन वो अपने बॉस के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करते। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। खैर, मिस्टर बजाज मेरे डैडी हैं। मुझे साफ साफ बताओ, अब उनकी हालत कैसी है? गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। अंकल को उन दवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं खुद भी यहाँ पर अपने मम्मी डैडी को तलाश करने के लिए आया हूँ। वे दोनों भी वीरानगढ़ की भूता हवेली से गायब हो गए हैं। अभी मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। सॉरी, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ ने फोन रखा तभी गांव के लोग सिद्धार्थ के पास आए। पहले से ही भुखमरी के शिकार वे लोग रोते हुए सिद्धार्थ के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, भगवान को हम पर रहम कब आएगा। ये कहते हुए वो लोग सिद्धार्थ के सामने रोने ही लगते हैं। वे कहते हैं कि गांव के पास फैक्ट्री खुलने से कई सालों बाद उन्हें नया रोजगार मिलने वाला था, लेकिन वहां की उन बुरी ताकतों की वजह से फैक्ट्री में भी आग लग गई। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करवा दूंगा और जल्द ही मेरी मम्मी डैडी को भी ढूंढ निकालूंगा। जब से मैं इस जगह आया हूं किसी ने मुझसे ठीक से कोई बात तक नहीं की। आप लोग इतने अजीब कैसे हो सकते हो? मेरे डैडी आप सबके लिए जहां वो फैक्ट्री शुरू करने का सोच रहे थे, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहाँ दरअसल ये सब कुछ हो क्या रहा है? सिद्धार्थ ने गांव वालों से कहा, बेटा, इस गांव में तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला।
इस गांव के लोग बहुत डरे, सहमे और मुर्दे के समान हो चुके हैं। इस गांव के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। यहाँ हर वक्त लोग मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव वालों के बीच में खड़े बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन बाबा यहाँ पर कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं कहता। सिद्धार्थ ने पूछा, मैंने तुम्हारे पिता को भी लाख समझाया था कि वह यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें उस हवेली के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन उन पर तो नए जमाने की सोच हावी थी। इस जगह के नियमों को तोड़कर उन्होंने तबाही को न्योता दिया है। बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन बाबा मेरे पिता का मकसद तो नेक था, फिर भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ हुआ वो भगवान ने नहीं, शैतान ने किया है। क्योंकि जिसने भी यहाँ की उस भूता हवेली और उस गांव के रहस्य के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे पिता तो उस हवेली को तोड़वाने का सोच रहे थे और फिर वहां रहने चले गए थे। जवाब में बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा यहाँ की वो बुरी आत्माएं आखिर चाहती क्या है? क्या मेरे माता पिता को ढूंढने का कोई उपाय नहीं है? क्या यहाँ लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? यह अभिशाप कब खत्म होगा? सिद्धार्थ ने पूछा, यहाँ की आत्माओं के बारे में तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ की उस मनहूस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। अगर कोई उन रहस्यों को समझ लेगा और उन्हें सुलझा लेगा तो हो सकता है ये अभिशाप खत्म हो जाए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को बताया। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो वो उस हवेली में जरूर जाएगा। अपनी जान पर खेलकर अपने मम्मी डैडी का पता लगाएगा। बाबा मैं इस काम के लिए तैयार हूं, सिद्धार्थ ने कहा। अगर ऐसा है तो ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। जरा भी अच्छी लगी मुझे हो तो मौत प्लीज का बिल्कुल सब्सक्राइब डर नहीं कीजिए। है। नेक्स्ट पार्ट मैं भी जल्दी उन ही इसका आत्माओं आएगा। का सताया